हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। लास्ट क्लास में मैंने आपको गॉस लॉ बताया था। आज हम बात करेंगे कि हम गॉस लॉ को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या एप्लीकेशन है गॉस लॉ की। तो बहुत सारे एप्लीकेशन है गॉस लॉ के। उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि गॉस लॉ का जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। एक बहुत इनफाइनाइट वायर है हमारे पास, और उस इनफाइनाइट वायर की वजह से, ये इनफाइनाइट वायर बहुत ही लंबी वायर है, ए बी इसकी लेंथ की अगर मैं बात करता हूँ, और इस पूरी वायर में प्लस प्लस चार्जेस जो है पूरे एक्युमुलेटेड है, पूरी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइट चार्ज वायर, इसकी वजह से किसी पी पॉइंट पे, कोई ये पॉइंट है और इस पॉइंट पे इस पूरी चार्ज की वजह से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो अगर हम हर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें, क्योंकि मैंने लास्ट क्लासेस में भी आपको बताया था कि एक चार्ज की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, इसकी वजह से हर इंडिविजुअल चार्ज की वजह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पे वो अलग अलग डायरेक्शन में, उनको सॉल्व करना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लिकेशन को दूर करने के लिए हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है कि गॉस लॉ की हेल्प से ऐसी सिचुएशन में हम कैसे एक वायर के पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, सबसे पहले मैं ये पता करता हूँ कि इसमें टोटल चार्ज कितना है। लेट्स सपोज Q टोटल चार्ज है, चार्ज इन वायर, और L इसकी लेंथ है। तो हमें पता है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्डा, अगर इसकी सरफेस चार्ज लीनियर चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी मतलब Q अपॉन L, कितना चार्ज कितनी लेंथ पे है। तो हम इससे Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम Q की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखो, Q की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लैम्डा है। इट मींस दिस इज द टोटल चार्ज इन ए वायर। पूरी वायर में हमें टोटल चार्ज की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अब हम क्या करेंगे, देखो टोटल चार्ज की वैल्यू हमें पता चल गई है, तो हम इस कंडीशन को एक गॉसियन सरफेस में चेंज कर देते हैं ताकि हम गॉस लॉ लगाएं। क्योंकि गॉस लॉ अगर आपको याद होगा, कल मैंने बताया था, तो गॉस लॉ सिर्फ स्फेरिकल सरफेसेस पे अप्लाई होता है। तो देखो, इसका स्फेरिकल सरफेसेस कैसे बनाते हैं। ये वायर है, ये पी पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये प्लस चार्जेस है, और इस पी पॉइंट की यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, लेट सपोज आर है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो इस पी पॉइंट पे एक सिलेंडर बना देता हूँ, और ये सिलेंडर जो है एक गॉसियन सरफेस बन गया। देखो, इस सिलेंडर की जो रेडियस है वो आर है, पी पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। यूनिफॉर्मली इस वायर में ए से लेकर बी तक सारे के सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जो ये गॉसियन सरफेस बना है, ये पूरा का पूरा गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस में अब हम गॉस लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, देखो गॉस लॉ क्या बोलता है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर ds वो हमेशा होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन इनटू q चार्ज। जितना भी चार्ज है उसके 1 अपॉन एप्सिलॉन टाइम्स होता है। अब इस डायग्राम में थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखो, चार्जेस की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो इधर साइड होगी, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऊपर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऊपर साइड होगी। और ये जो ds की बात करते हैं, छोटा छोटा एरिया, देखो इधर साइड अगर मैं लूंगा एरिया तो ये हो जाएगा ds, इधर साइड भी एक एरिया लेंगे तो हो जाएगा ds, और एक एरिया इधर साइड ले लेते तो हो जाएगा ds। देखो, अगर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड देखोगे तो E और ds के बीच का जो एंगल है वो 90 है। यहाँ पे भी E और ds का बीच का जो एंगल है वो 90 है। सिर्फ यहाँ पे जो E और ds के बीच का एंगल है वो 0 है।
तो ये EDS को मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। तो देखो इसके लिए और इसके लिए 3 रीजन में, ये फर्स्ट रीजन है, ये सेकंड रीजन है और ये थर्ड रीजन है। यानी सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds फर्स्ट रीजन प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इन सेकंड रीजन प्लस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इन थर्ड रीजन इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन। देखो फर्स्ट और थर्ड में मैंने कहा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि 90 है, cos 90 0 होता है, सिर्फ बचेगा हमारे पास E डॉट ds। यानी E बाहर ले लेता हूँ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds इक्वल टू Q की वैल्यू को यहाँ से पुट कर देता हूँ, कितनी है देखो लैम्डा L डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, और यहाँ पे ds मतलब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया, और कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, सरफेस एरिया जो होता है सिलेंडर का वो होता है 2 पाई आर एल। तो यहाँ पे 2 पाई आर एल लिख सकते हो, यानी E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन, और L से L कैंसिल हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट हो जाएगी। यानी हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट होगी वो होगी E इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अगर यहाँ पे E और R के बीच ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आता है, अगर कभी क्वेश्चन आता है कि ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन E एंड R, देखो जो E और R के बीच की ग्राफ की बात है तो जो E है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के। कब? व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज इन ए लॉन्ग वायर। तो E और R के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये R है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ हमें पता है ये होता है।